हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2024 में वो कौन कौन सी राशियां हैं जिनका विवाह होने वाला है, जिनके हाथ पीले होने वाले हैं। खुशखबरी आपको मिलने वाली है। माता पिता हों या आप खुद बहुत समय से परेशान थे कि मेरा विवाह क्यों नहीं हो रहा है, क्या समस्याएं हैं। लास्ट में हम उपाय भी कुछ जानेंगे जिन्हें करके यदि विवाह में बाधाएं आ रही हैं उनसे भी आप मुक्ति पा सकते हैं और अपने हाथ पीले कर सकते हैं। और माता पिता के जो मन में टेंशन था, एक चिंता थी कि कब हमारे बच्चों का विवाह होगा, तो अब 2024 में वो कौन सी राशियां हैं, मेष राशि से लेके मीन राशि के बीच में वो कौन सी राशियां हैं जिनका विवाह होने वाला है, जो रिश्ते में बंधने वाले हैं। एक ऐसा रिश्ता जो अटूट है और हमें जन्म जन्मांतर तक निभाना पड़ता है। तो आइए जानते हैं। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, क्योंकि ये गोचर का प्रभाव है और गोचर का प्रभाव 50% और जन्म कुंडली का भी प्रभाव 50%, दोनों को मिला के हमें फल मिलता है। और ये राशि फल हम आपके चंद्र राशि के आधार पे बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के लिए विवाह के योग 2024 में बन रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि विवाह के कारक अर्थात विवाह कराने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। और देवगुरु बृहस्पति 2024 में 2023 से ही आपके प्रथम भाव लग्न में बैठे हुए हैं और ये सीधी दृष्टि सप्तम दृष्टि से आपके दाम्पत्य भाव को देख रहे हैं। इसीलिए संभव है या तो आपका विवाह हो गया होगा या तो मई तक विवाह है, 2024 में मई तक विवाह है होने की, डेट फिक्स होने की संभावना पूरी दिखाई दे रही है। परंतु मई के बाद देवगुरु बृहस्पति फिर वृष राशि में चले जाएंगे, तो यहाँ पर फिर स्थितियाँ विवाह की हट जाएंगी। इसलिए प्रयत्न भी आपको करना है। और इसमें एक और भी महत्वपूर्ण बात है, आपकी कोई भी राशि हो पूरा वीडियो देखिएगा जिससे हर एक बात आपको क्लियर हो जाए। और तो इसमें एक और भी बात है कि आपकी उम्र होनी चाहिए विवाह की। यदि आपकी उम्र हो गई है और आप इच्छुक हैं विवाह के, तो इस समय गोचर के प्रभाव से विवाह के योग बन रहे हैं। अब कुछ लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का जवाब भी देता जाऊं साथ में। कुछ लोग कमेंट कर सकते हैं कि विवाह की उम्र हो गई हो और इच्छुक हों, तो सीधी सी बात है, यदि आपकी उम्र नहीं हुई और गोचर के प्रभाव से यदि योग बन भी रहा है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। अब जैसे किसी के जन्म कुंडली में कोई बड़ा राजयोग हो, परंतु उस ग्रह की जिससे ये योग बन रहा है उसकी यदि दशा ही ना आए तो उसका फल ही नहीं मिलने वाला है पूरी तरह से। इसी तरह विवाह है, यदि आपकी उम्र विवाह की हो गई है और आपकी इच्छा भी है, यदि हमारी इच्छा नहीं है, आपके माता पिता नहीं चाहते, आप विवाह नहीं करना चाहते, तो गोचर का प्रभाव भी उतना प्रभावी नहीं होता, क्योंकि हमारे जीवन में हम जो कर्म करते हैं उसका ही फल मिलता है। तो हम कर्म भी करें विवाह के लिए, हम इच्छुक भी हैं, हमारी उम्र भी हो गई है और ग्रह गोचर की स्थिति भी बन रही है, तो हमारा विवाह हो जाता है। अब कुछ लोगों का अब ये मत होगा यदि गोचर का प्रभाव से ही सब कुछ होता है तो हमारी इच्छा नहीं तो क्यों हो जाए विवाह। परंतु यदि मान लीजिए आपकी इच्छा है, उम्र भी हो गई है और गोचर का प्रभाव नहीं बन रहा है, जन्म कुंडली में आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है यदि इस समय, तो फिर विवाह नहीं होगा, भले आपकी इच्छा है या तो उम्र है। तो इसमें गोचर भी होना चाहिए, आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति विवाह की होनी चाहिए, साथ में आपकी उम्र और इच्छा भी होनी चाहिए और घर परिवार के लोगों का भी सहयोग मिलना चाहिए, तो संभव हो पाता है कि विवाह हो सके। और यदि आप और भी सटीकता से जानना चाहें तो आप विश्लेषण अपनी कुंडली का करवा सकते हैं, दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगली राशि की। तो अगली राशि है वृष राशि। तो वृष राशि के लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति अभी इस समय बैठे हुए हैं देवभाव में, परंतु मई 2024 में मई में देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। तब मई के बाद विवाह के योग, मई से विवाह के योग आपके लिए बनना प्रारंभ हो जाएंगे। तो आने वाले एक साल तक अर्थात 2025 तक मई तक योग आपके लिए बने रहेंगे और आप प्रयत्न करिए तो पूरी तरह से संभावना है कि आपका विवाह हो सकता है। और अब हम बात कर लेते हैं अगली राशि की। तो अगली राशि की बात करें तो ये कर्क राशि है और कर्क राशि में अभी देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठे हुए हैं और नहीं, दसम भाव में बैठे हुए हैं और 2024 में मई से ये आपके आ जाएंगे एकादश भाव में। देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को, अष्टम, नवम और दसम, तो जब आपके एकादश भाव में आ जाएंगे तो देवगुरु बृहस्पति अपनी नौवीं दृष्टि से आपके दाम्पत्य भाव को देखेंगे और विवाह के योग बनाएंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए मई 2024 के बाद योग बनने वाले हैं, अर्थात मई से योग आपके लिए बनने प्रारंभ हो जाएंगे। और अब हम बात कर लेते हैं अगली राशि की। तो अगली राशि है तुला राशि। तो तुला राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके अभी दाम्पत्य भाव में ही विराजमान है। तो संभव है यदि आपका विवाह हो गया हो, नहीं हुआ है 2024 में भी प्रबल संभावना बन रही है, तो तुला राशि वालों का विवाह 2024 में होने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगली राशि की। तो अगली राशि है वृश्चिक राशि। अभी देवगुरु बृहस्पति आपके षष्ठम भाव में विराजमान है। अब ये मई से राशि परिवर्तन करेंगे। मई 2024 में राशि परिवर्तन करके आपके दाम्पत्य भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर आके ये विवाह के योग बनाएंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के मई से विवाह के योग बनने वाले हैं। अब हम जान लेते हैं अगली राशि के बारे में। तो अगली राशि है कुंभ, शनिदेव की राशि। तो कुंभ राशि के लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति अभी आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके दाम्पत्य भाव में दृष्टि डाल के विवाह के योग बना रहे हैं। तो पूरी संभावना दिखाई दे रही है कि इस समय 2024 में मई तक आपके विवाह हो सकते हैं, रिश्ता पक्का हो सकता है। अब इसमें विवाह होने का मतलब ये नहीं कि बस शादी उसी दिन हो जाए। मतलब ये है कि जैसे आपकी इंगेजमेंट हो गई, फिर आगे बात हो गई कि जैसे जून में या जब भी मुहूर्त आपके लिए निकल पा रहा है, आपके यहाँ जो रीति रिवाज है उस समय उस हिसाब से करते हैं। तो उस हिसाब से आप फिर, जैसे बहुत लोगों का ऐसा भी होता है कि मई में जैसे योग बन रहे हैं तो इस समय आपका विवाह फिक्स हो गया कि निश्चित हो गया और इंगेजमेंट वगैरह हो गई और इसके बाद फिर ठंडी जो आती है उस समय आपका विवाह हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है, तो अर्थात आपका विवाह निश्चित हो जाएगा। कुछ और राशियां हैं जिनके विवाह की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, परंतु बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं हैं। थोड़ी कुछ समस्याएं भी हैं, तो आप उपाय करिएगा जिससे उपाय के प्रभाव से संभव है कि आपका भी विवाह हो जाए। तो एक सिंह राशि है और दूसरी है कन्या राशि और तीसरी है धनु राशि। ये तीन राशियां हैं, इनके भी योग बन रहे हैं, परंतु उतने ज़्यादा नहीं जिनकी हम पहले 6 राशियों की बात कर चुके हैं। और सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना मेष, वृष और कर्क राशि की बन रही है और फिर दूसरे नंबर पे तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि की दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे सिंह, कन्या और धनु राशि। तो ये कैटेगरी वाइज हैं कि सबसे ज़्यादा संभावना है, फिर उससे कम संभावना, फिर उससे कम। तो अब प्रिय दर्शकों, हमने जान लिया कि कौन कौन सी राशियां हैं जिनके विवाह के योग बन रहे हैं, आपके हाथ पीले होने वाले हैं,
आप रिश्ते में बंधने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, आइए हम जान लेते हैं उपाय। उपाय जानने से पहले एक और भी महत्वपूर्ण बात मैं कह दूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से किसी का विवाह हो सकता है। कैसे? कि यदि आप शेयर करते हैं, उनको पता चल जाएगा कि हाँ, हमारी जन्म कुंडली में या हमारी राशि में विवाह के योग बन रहे हैं, तो वो भी तैयारी करना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने पहले कहा, यदि आपकी इच्छा है तो प्रबल संभावना बन जाएगी विवाह की, योग भी बना हुआ है, उम्र भी है, तो उनको भी जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक करिए या नहीं करिए, आपकी इच्छा है, और कुछ करिए चाहे नहीं, शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे आप किसी की हेल्प कर सकें। और अब आगे हम जान लेते हैं उपाय। तो उपाय, सबसे पहली चीज़ है कि आपका मन होना चाहिए, मन बना लीजिए, आपकी उम्र है ये चीज़ देख लीजिए, और आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं, जिससे और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, आपके कुंडली में भी, ये तो गोचर का प्रभाव है, आपकी कुंडली में भी क्या ये योग बन रहे हैं, तो पूरी संभावना आपको फिर मालूम पड़ जाएगी कितनी संभावना है। और साथ में आप नित्य प्रति जो स्नान करते हैं, उसमें पानी में थोड़ा-सा हल्दी डाल लीजिए, हल्दी डाल के स्नान करिए, जिससे और भी संभावनाएँ बढ़ेंगी। और हल्दी जो होती है वो या तो केसर मिल जाए तो बहुत अच्छा, और ना मिले तो हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। साथ में देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कर सकते हैं, और भगवान नारायण की आराधना कर सकते हैं। भगवान नारायण के मंत्रों का जप, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें, और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। और साथ में आप बृहस्पतिवार का यदि व्रत हो सके तो उससे उत्तम कुछ है नहीं, बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं यदि विवाह में अड़चनें आ रही हैं। और साथ में केला जो होता है, जब बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात, उसमें तो पूजा करना ही होता है केले का, और नहीं करते हैं तो भी आप केले की पूजा कर सकते हैं। फूल हो गया, हल्दी हो गया, चंदन हो गया, ये सब चढ़ाएं, उनको प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें, उनसे प्रार्थना करें। तो ये कुछ उपाय थे जिन्हें करके आप या तो पत्नी मनोरमाम, ये जो मंत्र है, तो इसका भी आप जप कर सकते हैं, कम से कम एक माला, ज़्यादा जितना जप सकें। तो ये कुछ उपाय थे प्रिय दर्शकों, जिन्हें आप कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यदि फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। क्यों? क्योंकि यदि आप कर लेते हैं तो आने वाले समय में जब आपका विवाह होगा, और जिन राशियों के लिए मैंने बताया है, तो यदि आपका विवाह हो रहा तो ज़रूर आके वापस कमेंट करिएगा कि हाँ, आपका विवाह हुआ है, और कितने लोग इच्छुक हैं विवाह के, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और ये बताएं या नहीं, इच्छुक हैं या नहीं, ओम गुरुवे नमः ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह जितने ज़्यादा प्रसन्न होंगे उतनी ज़्यादा संभावनाएं बढ़ेंगी। यदि आप इच्छुक हैं तो ये मत लिखिए कि हाँ मेरी इच्छा है कि नहीं, आप ओम गुरुवे नमः लिख देंगे या गुरुवे नमः भी लिख देंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इच्छुक हैं। और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए, जो समस्याएं थी वो दूर हो जाए, भगवान नारायण कृपा करें। तो प्रिय दर्शकों, इस चैनल में इसी तरह की जानकारियाँ मिलती रहती हैं, जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।